नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कन्या राशि वालों, आपके जीवन की संपूर्ण भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार, आपका करियर, वैवाहिक जीवन, सुख और पैसा, लगभग सब कुछ हमने समेटने की कोशिश की है। कन्या राशि वाले, चूंकि यहाँ बुध की राशि है तो बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। इनके बातों में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता टपकती है और हर एक बात का जवाब इनके पास हर समय हाजिर होता है। यानी आप किसी भी समस्या का हल ये बहुत आसानी से निकाल देते हैं और हर एक बात का जवाब भी इनके पास होता है। ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले। बहुत भावुक भी होते हैं, यानी इमोशनल। ज़्यादातर मामलों में ये दिमाग की जगह दिल चलाना पसंद करते हैं। इमोशनल होने के कारण दिल तो चलेगा ही, और थोड़े संकोची, थोड़े शर्मीले, थोड़े से झिझकने वाले, घबराने वाले होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई खास गंभीर बीमारियां नहीं होती, लेकिन फिर भी पाचन तंत्र या फिर आंतों से संबंधित कोई परेशानी इन्हें परेशान कर सकती है, या फिर कफ होना, सर्दी जुकाम जैसी स्थिति भी इन्हें हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कन्या वाले थोड़े संघर्ष करते हैं, पर इसके बाद धीरे धीरे सफलताएं इन्हें मिलती चली जाती हैं और इसका आनंद भी इन्हें प्राप्त होता है, तो लंबे समय तक रहता है। और बहुत मेहनती होते हैं, इसी कारण से, चूँकि बुध है यहाँ पर तो बुद्धिमान तो बनाएगा ही। बुध एक युवराज ग्रह है, यानी राजकुमार, लड़कपन वाला ग्रह, लेकिन फिर भी बुद्धिमत्ता के बल पे ये उच्च पद को प्राप्त कर ही लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये आगे बढ़ना जानते हैं। और आप किसी भी कन्या वालों को देख लें, आपको साफ नज़र आएगा ये बुद्धिमान है, और बुध की यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बुध भी वहाँ दिखेगा। इनके स्वभाव में बहुत नम्रता होती है, क्योंकि बहुत विनम्र होते हैं। जल्दी क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, लेकिन एक बार अगर आ गया तो जल्दी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उनसे दुश्मनी की है या आपने कन्या वालों को चीट की है, तब फिर आप दिल से जल्दी निकलोगे नहीं, बल्कि निकाल दिए जाओगे। यानी आपको एकदम से वो आपको एक झटके में किनारा कर देते हैं। आम तौर पे कहते हैं कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन 50-50 होता है, और लव लाइफ 90% मामलों में सफल नहीं होता। और इनके करीब जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे घबराते हैं, या कहें तो इनसे दूरियां बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमोशनली रूप से बहुत ब्लैकमेल होते हैं इनसे और अपनों से, और इसी कारण अपनों से ही ये थोड़े से साइड हुए रहते हैं। पर ऐसा हर ज्योतिष नहीं कहता, हम भी पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि हर 12वां राशि कन्या राशि है, तो हर 12वां व्यक्ति एक तरह तो नहीं हो सकता ना, थोड़े बहुत अंतर तो होते हैं। लेकिन एक बात है, इनकी बुद्धिमानी इन्हें सबके बीच लोकप्रियता बहुत ही जल्दी इन्हें मिल जाती है बुद्धिमत्ता के कारण। और वैवाहिक जीवन थोड़ी बहुत उलझन होती है, पर अपनी बुद्धिमानी से यह यहाँ भी सुलझा लेते हैं। कन्या वाले थोड़े चंचल होते हैं, थोड़ा उम्र चोर होते हैं, यानी जितने भी उम्र के हैं उससे कुछ कम ही दिखेंगे आपको कन्या वाले। बुध ग्रह है, राजकुमार ग्रह, तो हर समय तो युवा बने ही रहेंगे। बहुत बुद्धिमान, और ये अपनी वाणी के बल पर पूरा जग जीत सकते हैं। धन के मामले में हाँ, इन्हें धन पाने की चाहत होती है, वैसे सब में होती है, पर इनमें भी होती है। और ये धन को बचा पाने में भी सक्षम होते हैं। ये नहीं है कि पैसे आए तो उड़ा दिए, नहीं, इन्हें पता है धन को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत बुद्धिमान होते हैं इस मामले में, और जीवन में बहुत बार ये परिवर्तन भी करते हैं, चाहे इनका व्यवसाय हो, जॉब हो, स्थान परिवर्तन हो। हाँ, एक और चीज़ है, ये टीचिंग वाले क्षेत्र में प्रोफेसर, पत्रकार, या फिर डॉक्टर, या वकालत वाले क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि इनमें सोचने की जो क्षमता होती है वो अद्भुत होती है। हाजिर जवाब होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में अपने अनुसार ये खुद को ढाल लेते हैं और तरक्की भी करते चले जाते हैं। इन्हें स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद आता है, ये इनकी कमजोरी है। और चूँकि बुध प्रधान है
इसलिए बुद्धिमानी ज़्यादा होने के कारण किसी किसी बात में कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही तर्क वितर्क कर लेते हैं और ये चीज़ें इनके रिश्तों में असर डाल ही जाती है। वैसे होते हैं हृदय से बहुत कोमल और किसी के प्रति कोई बुरा भाव इनके मन में नहीं होता। अपनों के लिए हमेशा ही हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हर कार्य में ये कहें तो दक्ष होते हैं, महारत हासिल होती है। अगर कन्या वाले आपके अंदर काम करते हैं या फिर कन्या वाले आप खुद हैं, तो आपके देख रेख में जो भी कार्य होगा आपके कर्मचारी भी आपसे खुश रहेंगे और आप हर कार्य को बहुत ही ज़्यादा 100% अगर कहें तो हाँ, क्वालिटी आपकी परफेक्ट होती है। आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी प्रेशर रहे, पर आपका व्यवहार नहीं बदलता। हर समस्या से निपट लेते हैं बहुत ही आसानी से और कई बार जल्दबाजी के कारण आप समस्या में फंस भी जाते हैं। हमेशा ही गलत लोगों से बचें क्योंकि भावनात्मक रूप से लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और कभी कभी गलत जगह आपको फंसा भी देते हैं, तो इन चीज़ों से बचना होगा। आप बहुत आकर्षक होते हैं, आपका चेहरा बहुत ही भोलापन है और इसी भोलेपन के कारण कभी कभी आप अपना काम भी दूसरों से निकलवा लेते हैं। अपना मेहनत, अपना कर्म के बल पे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक और चीज़ है, आपको साफ सफाई पसंद होता है। आप कहीं भी हो, घर दफ्तर कहीं भी, हर एक चीज़ करीने से रखना, एकदम व्यवस्थित तरीके से रखना आपको अच्छा लगता है। आप किसी के भरोसे कोई कार्य नहीं छोड़ते। अगर लगता है कि लोग आनाकानी कर रहे हैं काम करने में, तो खुद ही जुट जाते हैं काम करने के लिए, यानी एकदम से परफेक्ट होते हैं कन्या वाले। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, भावुक होते हैं और कहीं ना कहीं दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। इन चीज़ों से बचना होगा। थोड़े से संकोची, शर्मीले और झिझकने बातें वाले होते हैं, इनसे भी बचना होगा। लेकिन एक चीज़ है, आप मकान, ज़मीन या फिर सेवा वाले क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, तो इन क्षेत्रों में आप ट्राई कीजिए, ज़्यादा सफल होंगे। आपका बचपन थोड़े से संघर्ष में बीतता है। आप जब यंग होते हैं तब आपका जीवन ठीक ठाक होता है, लेकिन आपका बुढ़ापा अमूमन देखा गया है कन्या राशि वालों का बुढ़ापा सुखी होता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका बुढ़ापा सुखी होता है, ये भाग्य वाली चीज़ है। बचपन और जवानी तो हम काट लेते हैं, पर बुढ़ापा में अगर सुख ना मिले तब तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप कलाकार भी होते हैं, बहुत सारे चीज़ें एक साथ आप कर सकते हैं और अपनी योग्यता के बल पे ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धैर्यवान भी होते हैं, जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाओं को जुटाने और भोगने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब लोग ज़्यादा परेशान करते हैं तब ये अवसाद में भी चले जाते हैं। एक और चीज़ है, कोई भी चीज़ को बहुत बारीकी से ये अध्ययन करते हैं। वैसे अगर ऑफिस का माहौल है या कहीं आप कार्य करते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप घर में या अपनों में इस चीज़ को करने लगेंगे तब यहाँ आपके संबंध बिगड़ जाते हैं। वैसे ये वैवाहिक जीवन के मामले में हमने कहा 50-50, लेकिन अपने जीवन से साथी से प्यार करते हैं, बहुत केयर करने वाले होते हैं और हमेशा ही एक सीधे साधे जीवन साथी को ये पसंद करते हैं और बेवजह के दिखावा इन्हें पसंद नहीं है। जीवन साथी से भी यही अपेक्षा करते हैं वो इनके रंग में रंग जाए और जैसे भी हैं वो उनके हैं, आप उनके हैं, वो आपके हैं। कभी कभी ये सनक में जब आते हैं तब इनका जीवन साथी खुद सोचने लगता है कि किससे शादी कर लिए, यानी थोड़े से कभी कभी ये एक सनकी जैसे इनका स्वभाव हो जाता है, पर हर मामले में अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, लव लाइफ में कभी तूफान नहीं आता, ये भी बात है। और अपने लुक को लेके हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा सजग रहते हैं। कन्या राशि वालों का बुढ़ापा कैसा रहता है? अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई, आपके इमोशनल जो एक पार्ट है उसके बारे में बात की, आपके धन के बारे में बात की, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की, आपके बारे में भी बात की, आपको आपसे ही मिलवाया। आप अगर अभी अभी जुड़े हैं तो आप पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिए अपने बारे में और फिर बताइएगा कैसा लगा। और आज हम आपके बुढ़ापा के बारे में बताएंगे। अगर आप 55 प्लस हैं या 50 प्लस हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बिल्कुल आपकी लाइफ से मैच करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपकी कन्या राशि है या लग्न से कन्या है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं।
तो आपका बुढ़ापा कैसा होता है, क्या करते हैं, बच्चों के साथ कितना निपटा है, जीवन साथी से रिश्ता कैसा रहता है, तमाम बातें शेयर करेंगे। और धन कितना कमा पाते हैं पूरी लाइफ, बुढ़ापा कैसा रहता है स्वास्थ्य के मामलों में, धन के मामलों में और संबंधों के मामलों में। देखिए, कन्या वाले जो होते हैं ना, वैसे तो कन्या राशि वाले जो भाग्य की अपेक्षा कर्म पर ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। सबको, समाज में जितने लोग हैं सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जो कन्या राशि की महिलाएं होते हैं या पुरुष होते हैं, दोनों ही देखा गया है शुरुआत में ये जॉब करना पसंद करते हैं, लेकिन साइड से कोई ना कोई काम करेंगे, व्यापार करेंगे। धन धीरे धीरे ये कहीं कहीं इन्वेस्ट करके रखेंगे और धन बढ़ाते चले जाएंगे। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये मायने रखता है कि वो धन कितना बचा पाती हैं। तो धन के मामलों में दोनों ही कन्या राशि के पुरुष महिला शुरुआत से ही बुद्धिमान होते हैं और वृद्धावस्था इनका धन में ही गुजरता है। धनी होते हैं, धनी जिसको कहा जाता है, जिम्मेदारी निभाने वाले। और दूसरा, बिल्कुल स्वतंत्र विचार के होते हैं कन्या वाले, स्वतंत्रता देने वाले भी होते हैं। ये नहीं कि खुद स्वतंत्र है, सबको घर में रखे समेट कर, नहीं, सबको देते हैं खुला आसमान। हर कोई पंख फैलाओ, उड़ो और दुनिया में एक अलग जगह बनाओ, लोगों को पहचानो। और घर का माहौल बहुत खुला रखते हैं ताकि मन की बातें सब एक दूसरे से शेयर करें और फिर सही रास्ता इस बीच मध्य निकले, यानी कोई भटकाव नहीं। जो कन्या राशि की महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, मन की हर बात सबसे शेयर करने वाले होते हैं। चिंता मुक्त लाइफ तभी तो होता है, सबको एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ रहा है, एक दूसरे से शेयर कर रहा है, सही गलत सबको एक दूसरे का सलाह मशवरा हो रहा है। ये चीज़ें इनके घर में खूब होता है। धर्म की तरफ इनका झुकाव होता है और कुछ ना कुछ ये काम महिलाएं हैं वो भी करेंगी, पुरुष हैं तो वो तो करना ही है। बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं। और साथ ही कन्या राशि वाले आज़ादी पसंद तो होते हैं, साथ ही सबके साथ बॉन्डिंग इनकी अच्छी होती है बचपन में भी, और इनको आज़ादी पसंद है और आज़ादी देते भी हैं। वृद्धावस्था में हो सकता है, ज़्यादातर देखा गया है कि जीवन साथी पे ये उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अधिक जिम्मेदारी, उम्र का जो ये पड़ाव है, इनका शरीर हालांकि शुरुआत में मजबूत होता है, मेहनती होते हैं, थकान नहीं होता, थकान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन कन्या राशि वाले जब थोड़े वृद्धावस्था में आते हैं तब आराम पसंद हो जाते हैं, आराम तलब होने लगते हैं, काम थोड़ा कम इनसे होता है। और जैसे हर समय अपने घर परिवार में जीवन साथी पे, खासकर जो पुरुष होते हैं कन्या वाले, वो जीवन साथी के ऊपर थोड़ा सा जैसे शासन करने लगते हैं, ये कर दो वो कर दो। और जो महिलाएं होती हैं कन्या राशि की, वो उनका शरीर उम्र के साथ थोड़ा ढीला पड़ जाता है, वो नहीं सकती हैं ज़्यादा काम करना, यानी कि स्फूर्ति धीरे धीरे कम होने लगता है, जो कि एक उम्र का तकाजा होता है। पर कन्या राशि के पुरुष जो होते हैं वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते, समझते तो हैं पर समझना नहीं चाहते। तो इन चीज़ों को आप अगर समझ लें तो आपके, यानी कि अपने जीवन साथी का वैल्यू करना, उनको समझना, ये बहुत आवश्यक है, तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, कन्या वाले का अगर हम दूसरे पार्ट देखें तो समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और जवानी में धन तो खूब कमाते हैं, बैठे नहीं रहते, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ताकि इनका वृद्धावस्था आराम से बीत सके। तो जिम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी होती है पूरी उम्र कि करते करते वो थक से जाते हैं। हालांकि निभाते बहुत अच्छे से हैं, आज़ाद किस्म के होते हैं, जिस कारण से चीज़ें एकदम से बैलेंस्ड रहता है। प्रेम, दुलार, डांट, हर चीज़ समय समय पे सबके साथ व्यवहार इनका होता है, यानी कि प्रेम है तो प्रेम बरसाएंगे और कहीं गलती किया तो डांट भी देंगे, सही रास्ता भी बताएंगे। तो गलत आदतें ज़्यादातर देखा गया कन्या वाले के बच्चों में नहीं होता, सबका सम्मान करने वाले होते हैं, अच्छा बोलते हैं। और महिलाएं तो थोड़ा कम ही बोलती हैं। कन्या राशि की जो महिला पुरुष होते हैं उनको तीर्थ यात्रा ये नहीं कर पाते, कई बार सोचते हैं चलो घूम के आते हैं, चलो घूम के आते हैं, पर युवावस्था में ये घूमते फिरते हैं, ये बात है। वृद्धावस्था में थोड़े कम भ्रमण करते हैं, युवावस्था में घूम फिर लेते हैं, पूजा पाठ में इनको मन लगता है। लेकिन एक बात है कि केयरिंग होते हैं वृद्धावस्था में भी।
परिवार का सपोर्ट मिलता है। और जब ये घर में नहीं होते हैं ना, तो सबको, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उनको लगेगा घर बहुत सूना सूना है। यानी इनका एक ऑरा जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो जीवन भर जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर रहता है, लेकिन शिकायत ये कभी किसी से नहीं करते। अपना धर्म समझकर हर रिश्ते को निभाते चले जाते हैं। और वृद्धावस्था में खासकर इनका सम्मान होता है अपनों के द्वारा, क्योंकि धन के मामलों में भी लकी होते हैं और सबका केयर भी करते हैं, कंजूसी नहीं करते। जब इनके अपनों की बात आए तो कंजूसी नहीं करते, अपने हिस्से का भी दे देंगे। ज़्यादातर इनकी जो बहुएं होती हैं, कन्या राशि वाले के बेटे हैं, उनका विवाह हो गया, तो बहुएं के बारे में देखा गया है वो जॉब करती हैं। घर में रहकर घरेलू वाइफ बहुत कम होती है महिलाएं, वो कुछ ना कुछ करेंगी, काम करेंगी, बैठे नहीं रहती। तो ऐसे में सारा कुछ इनके ऊपर आ जाता है वृद्धावस्था में भी, घर संभालने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी संभालो, घर भी देखो। तो ये चीज़ें इनको गुस्सा दिलवाता है, लेकिन बाद में प्यार से चीज़ें फिर समझ में भी आ जाती हैं। तो ऐसा होता है इनके साथ, यानी कि बुढ़ापे में भी इनके ऊपर बहुत सारे दायित्व होते हैं, ये दायित्व से भाग नहीं पाते। तो कन्या वाले जो होते हैं, शॉपिंग भी करेंगे तो जी खोल के, जो लेना है ले लो, बिल्कुल खुला दिल से सबको शॉपिंग कराएंगे, सबको देखेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। और कुछ ना कुछ सलाह अपने बच्चों से भी लेते रहेंगे वृद्धावस्था में, ताकि प्रेम भाव बना रहे। बच्चे भी उत्साहित होकर अपने माता पिता के साथ एकदम से अच्छी बॉन्डिंग में बना के रखते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन ज़्यादा उपदेश देना भी गलत हो जाता है। छोटी छोटी सलाह लेते रहिए, देते रहिए। पूरा ध्यान रखने वाले होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, वो भी अपने घर का माहौल बहुत खूबसूरत बना कर रखते हैं। बच्चों के लिए एक विशेष वो कमरा बनवाएंगे, बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनके खाने पीने, पहनने, घूमने, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो पिता के साथ भी इनका रिश्ता बहुत अच्छा होता है। कन्या वाले अगर बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, तो उनके साथ भी इनकी बढ़िया जमती है। और घर परिवार में प्रशंसा जो होता है ना, जो मूलधन होना चाहिए, वो उसका प्रयोग खूब करते हैं। सबकी प्रशंसा करेंगे, सबसे प्रेम करने वाले होंगे, प्रेम से रहेंगे, और ये चीज़ें सामने से भी उम्मीद करते हैं। हालांकि वो कन्या राशि वाले अपने बहू बेटियों से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, भले ही विवाह हो गया हो, पर सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बचत भी सबके लिए करेंगे। वृद्धावस्था इनका सुखमय बनाने का प्रयास ये खुद करते हैं और सफल भी होते हैं। अगर हम इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो मध्यम कद के होते हैं और काले बालों वाले। बुढ़ापा में भी देखा गया कन्या वालों का बाल कम ही सफ़ेद होते हैं, यानी ज़्यादातर काले ही दिखते हैं। इनका चूँकि सौम्य बुद्ध है, तो स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत भावुक, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, दूसरों का खुश रखना, और दिमाग की जगह दिल से काम लेने वाले होते हैं। स्वभाव से थोड़े संकोची, थोड़े शर्मीले, और बुढ़ापा में भी ये चीज़ें होती हैं। धार्मिक विचारों वाले, और किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हालांकि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, इस मामले में बड़े धैर्यवान होते हैं। प्रकृति के साथ रहना इनको बुढ़ापे में खासकर पसंद आता है। ये अपने से बागवानी करेंगे, फूलों के पौधे लगाएंगे, कोई कोई पौधे लगाएंगे, देखेंगे, खाद पानी डालते रहेंगे, अच्छा लगता है। थोड़ी चूजी होते हैं, खाने को लेकर पसंद करते हैं, खाना खाना, अच्छी खाने को खाना। रिश्तों में बहुत ईमानदार, ये चीज़ें सुकून देती है इनके बुढ़ापे में भी। और स्वभाव से बिल्कुल संतुलित, किसी से बिना वजह उलझना तो बिल्कुल नहीं है। दिमाग के तेज होते हैं और काम को करने के लिए बहुत सोच विचार नहीं करते। धन का अभाव अगर इनको लगे तो ये मेहनत ज़्यादा करने लगेंगे, तो इसलिए इनको धन का अभाव नहीं होता। संगीत भी इन्हें पसंद होती है। बुढ़ापा में देखिएगा ये अक्सर गुनगुनाएंगे, भजन गाएंगे, अच्छा लगता है इन्हें। और जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो ईमानदार और दिखावे से घृणा करने वाले, बुढ़ापा बहुत इनका मस्त बीतता है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ, अपनों के साथ प्रेम करने वाले। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक करें।